Hello and welcome back to JK Services. In this video, we are going to discuss the 25 important MCQs related to geography of Jammu and Kashmir. Let us start today's session. The question number first is, which region of Jammu and Kashmir comes under subtropical climate zone? क्वेश्चन हमसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन के बारे में कहता है. ऑप्शन 1 इज़ जम्मू, सेकंड कश्मीर, थर्ड लद्दाख और फोर्थ जम्मू एंड लद्दाख. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ जम्मू. जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है ये जम्मू में पाया जाता है. अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट, और अगर हम लद्दाख की बात करेंगे द लद्दाख इज़ ए कोल्ड डेजर्ट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ए, दैट इज़ जम्मू. नाउ the second question is, Kashmir Valley receives heavy rainfall and snowfall in winter and pre-monsoon season due to A. Western disturbances, second Eastern disturbances, third varied topography और fourth none of the above. क्वेश्चन हमसे पूछता है कि सर्दियों में कश्मीर में हैवी बर्फ़बारी और बारिशें पड़ती है, इसकी क्या वजह है. The answer of this question is again A, that's western disturbances. Western disturbance is an extra tropical storm. ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन में, and that brings sudden winter rain to the northern parts of Indian subcontinent, which extends as east as up to northern parts of Bangladesh and southeastern Nepal. यानी जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कश्मीर के साथ साथ इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स को भी इन्वॉल्व करता है, यहाँ तक कि इनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये ईस्ट ऑफ बांग्लादेश तक भी चले जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द मिनिमम रेनफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर. ए. रियासी, सेकेंड सांबा, थर्ड कठुआ और फोर्थ लेह. क्वेश्चन हमसे मिनिमम रेनफॉल की बात करता है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 4. एज आई सेड, लेह लद्दाख इज़ द नोन एज द कोल्डेस्ट डेजर्ट. कोल्ड डेजर्ट इन्हें कहा जाता है. यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेरेटिवली टू 3 अदर ऑप्शंस जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं. Which of the following part or region of Jammu and Kashmir where loo blows? कौन सा पार्ट है जम्मू कश्मीर का जहाँ पे लू ब्लो होती है. फर्स्ट जम्मू प्लेन्स, सेकेंड कश्मीर वैली, थर्ड लद्दाख, फोर्थ नन ऑफ दीज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जम्मू प्लेन्स. अगर हम लू की बात करेंगे, लू इज़ ए स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट एंड ड्राई समर विंड फ्रॉम वेस्ट विच ब्लोज ओवर द इंडो गैंगेटिक प्लेन. ये एक स्ट्रॉन्ग डस्टी हॉट ड्राई समर विंड होती है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, दैट इज जम्मू प्लेन्स. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट Kashmir. It says, which of the following period is called Grisham season in Kashmir? First, mid-Jan to mid-March, second, mid-May to mid-July, third, mid-March to mid-May, or fourth, mid-November to mid-Jan. Grisham जो है, this is the summer season in Kashmir. एंड समर सीजन का जो टाइम है दैट इज़ द मिड मे टू मिड जुलाई. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, दैट इज़ मिड मे टू मिड जुलाई. अगेन क्वेश्चन हमसे पूछता है जो कश्मीर के मौसम्स हैं उनके बारे में, यहाँ के लोकल नेम्स के बारे में. द फर्स्ट इज, विच वन इज़ नॉट करेक्ट. दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं है. 1. आइस कोल्ड शिशुर. ऑटम इसको कश्मीरी में हरुद कहते हैं, हमें कहना ये सही है या गलत है.
द थर्ड इज स्प्रिंग, जिसको कश्मीरी में ग्रीष्म कहा जाता है, एंड द फोर्थ इज विंटर, वंद। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मेंशन नहीं है। द फर्स्ट इज करेक्ट, आइस कोल्ड को शिशुरी कहा जाता है, ऑटम को हरोदी कहा जाता है, विंटर को वंद ही कहा जाता है। इसमें जो गलत है दैट इज़ द थर्ड, ग्रीष्म स्प्रिंग का नाम है, ग्रीष्म समर का नाम है, ना कि स्प्रिंग का। हैंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर एंड 7, विच रिवर इज नोन एज सूर्यापुत्री? दिए गए रिवर्स में से सूर्यापुत्री किसको कहा जाता है? ए तवी, बी चिनाब, सी रावी, डी झेलम। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, तवी का दूसरा नाम है सूर्यापुत्री। रिमेंबर दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेक इज लोकेटेड ऑन द रूट टू श्री अमरनाथ जी केव? दिए गए लेक्स में से जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ जी केव है, कौन सा लेक है जो उसके रास्ते में आता है एंड रूट उसके रास्ते में जाते हुए मिलता है? ए नीलनाग, बी शीशनाग, सी कौसरनाग, डी मानसबल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, जो शीशनाग है ये लोकेट है उस रास्ते पे जो पड़ता है श्री अमरनाथ जी केव के लिए। Now we have question number and 9. Tulbul navigation project was built on which lake? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ए वुलर लेक, बी डल लेक, सी गंगबल लेक और डी मानसबल लेक। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है इसको बिल्ड किया गया था वुलर लेक पे। दिस वॉज द प्रोजेक्ट जिसको पाकिस्तान ने वायलेशन करार दिया था अगेंस्ट द इंडस वाटर ट्रीटी। रिमेंबर दिस। द क्वेश्चन नंबर एंड 10, ज़नस्कर नाला इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ज़नस्कर नाला किसकी ट्रिब्यूटरी है? ए इंदस, बी चिनाब, सी रावी एंड डी तवी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, जो ज़नस्कर नाला है ये इंदस की ट्रिब्यूटरी है। अगेन अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट। वेयर इज पकाल दुल दाम प्रोजेक्ट लोकेटेड? पकाल दुल दाम प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेट है? ए चिनाब, बी इंदस, सी झेलम और डी तवी। जो पकाल दुलदाम प्रोजेक्ट है दिस इज लोकेटेड ऑन रिवर मरुसुदार, located on river Marusudar, which is basically a tributary of Chenab river. ये located है Marusudar. If you cannot remember this, remember that Pakal Duldam project is located on Chenab river. Now, when did the Jammu and Kashmir micro mini hydropower projects came into existence? The question talks about Jammu and Kashmir micro mini hydropower project कि कौन से साल में जम्मू कश्मीर में माइक्रो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का इनकाद हुआ, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. ए 2011, बी 2012, सी 2009 और डी 2014. रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. 2011 में जम्मू एंड कश्मीर माइक्रो मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एग्जिस्टेंस जम्मू कश्मीर में हुआ. The answer of this question is A. The question number 13 talks about Indus Water Treaty. Question हमसे पूछता है which international organization acted as a mediator in passing the Indus Water Treaty? A. World Bank, B. World Health Organization,
C. Asian Developmental Bank, or D. World Trade Organization? The answer of this question is World Bank. जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका जो मीडिएटर था दैट वाज वर्ल्ड बैंक, एंड दिस ट्रीटी वाज पास्ड इन कराची on 19th September 1960. Now question number 14. Question number 14 is a factual question. Question says, when did the rail come to Jammu and Kashmir for first time? कि कौन सा वो टाइम था, कौन सा वो साल था जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ रेल कनेक्टिविटी पहली बार जुड़ी गई? A. 1980, B. 1975, C. 1940, D. 1990. The answer of this question is B, that is 1975. Completely factual question है. 1975 में पहली बारी जम्मू एंड कश्मीर के साथ रेल सर्विस को कनेक्ट किया गया. Now, the question says, question number 15, which district is known as Land of Springs? किस डिस्ट्रिक्ट को हम लैंड ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं? A. अनंतनाग, B. पुलवामा, C. किश्तवाड़, D. सोपोर. The answer of this question is A. अनंतनाग का दूसरा नाम है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स के नाम से. Now again question number 16 says, which is known as छोटा कश्मीर? छोटा कश्मीर किस डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नाम है? A. भदरवा, B. सोपोर, C. श्रीनगर, D. बांडीपोरा. The answer of this question is A. भदरवा का जो दूसरा नाम है, इसको छोटा कश्मीर भी माना जाता है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी. इसकी जो नेचुरल वेजिटेशन है, ब्यूटी है, वो काफ़ी हद तक कश्मीर वैली से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम छोटा कश्मीर भी कहा जाता है. अगेन, विच टाउन इज नोन एज विलेज ऑफ शेफर्ड्स? कौन सा ऐसा टाउन है जिसको विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है? A. पहलगाम, B. गुलमर्ग, C. सोनमर्ग, D. यूसमर्ग. The answer of this question is A. पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है. Now there are some important questions. ये जो मैं questions अब आपसे ज्योग्राफी के रिलेटेड आप डिस्कस करूँगा, few more questions. ये करंट के रिलेटेड है. These are very much important. I have also mentioned the explanation in the answers. The question number 18, Draj Bridge has been recently opened for its operation in which district of Jammu and Kashmir? द्राज ब्रिज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये रिसेंटली ओपन किया गया, ये किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है? A. बांडीपोरा, B. कोटरांका, C. राजौरी, D. कठुआ. दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर का इससे प्रीवियसली श्री गिरीश चंद्रा मुर्मू थे, उन्होंने 72 मीटर लॉन्ग ब्रिज राजौरी में दिया और ये द्राज नाला के ऊपर है. सो वी कैन से दिस ब्रिज इज लोकेटेड इन राजौरी. दिस इज a 72 मीटर लॉन्ग ब्रिज. एंड इसकी सेंस क्या है? दिस इज एसेंशियल ब्रिज फॉर मिलिट्री एज वेल एज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजौरी डेवलप, क्योंकि दिस ब्रिज विल फैसिलिटेट द ऑल वेदर एंड स्पीडी मूवमेंट ऑफ आर्मी ट्रूप्स एज वेल एज लोकल्स. Now the question number 19, again related with a scheme which is relevant to Jammu and Kashmir. In context with the launch of Nishitha scheme in Jammu and Kashmir, consider the following statements. एक स्कीम है जिसका नाम है निशिथा स्कीम. निशिथा स्कीम के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछता है कि दिए गए दो ऑप्शंस हैं, आप बताइए इनमें कौन सा सही है. फर्स्ट इज, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. सेकेंड, इट इज़ ए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये दोनों ऑप्शन सही हैं.
जो निशिथा स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की स्कीम है और इसका मतलब ये है एंड इसका जो एम है ये टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिलेटेड है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Nishitha is a teachers training scheme. It stands for National Initiative for School Health and Teachers Holistic Advancement. Now, important question. The question number 20 says, Haryana and Jammu and Kashmir have committed to provide tap connections to the people by 2022 under which scheme? A. Jal Amirtha Mission, B. Jal Jeevan Mission, C. Atal Bhojal Yojana, or D. National Drinking Water Program. The answer of this question is B, that is Jal Jeevan Mission. अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हरियाणा submits its action plan to Department of Drinking Water and Sanitation and committed to provide tap water connections to all rural households by December 22 under Jal Jeevan Mission. इसके अलावा हरियाणा plans to provide tap connections in 7 lakh households by 2020 and 21. Union Territory of Jammu and Kashmir also has planned to provide tap water connections to all households by December 22 under Jal Jeevan Mission. Okay, so द क्वेश्चन वॉज लाइक दिस, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी स्कीम ऐसी लॉन्च की जिसमें टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को बाय 2022। सो इट इज़ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की। द क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट हिमाक। क्वेश्चन हमसे प्रोजेक्ट हिमाक के बारे में पूछता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन इज, इट इज़ ए प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग अस, विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए only 1, B only 2, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। अगर हम प्रोजेक्ट हिमा की बात करेंगे, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट। ऑल्सो ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये कंस्ट्रक्शन करवाए रोड्स में इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। Now, question number 22 says, which among the following passes connects Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir? दो स्टेट्स दिए गए हैं, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इन दोनों को स्टेट्स को कौन सा पास आपस में कनेक्ट करता है? ऑप्शन ए इज बारालाचाला, बी जलीपला, सी नथुला, डी शिपकीला। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए बारालाचाला। जो बारालाचाला है ये वो पास है जो जम्मू एंड कश्मीर को हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। ये प्रेजेंट है एट एन एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर्स पे। द नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मंडी इन हिमाचल प्रदेश विथ लेह इन जम्मू एंड कश्मीर passes through this pass. So the answer of this question is Bara-Lachala Pass. Now, question number 23. Which among the following places of India are covered under the seismic zone 4? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी जगह हैं जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं? सिस्मिक जोन 4 का मतलब है वो जगह है जहाँ पे अर्थक्वेक्स के आने की संभावना, सिस्मिक एक्टिविटी संभावना बहुत ज़्यादा है। वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड इज़ दिल्ली, थर्ड इज़ बिहार, फोर्थ इज़ इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डी। ये जो सारे रीजन्स हैं ये सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, हाई सिस्मिक एक्टिविटी जोन में आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 24. जोजिला टनल
that was seen in news recently connects Jammu and Kashmir with which state or union territory? जो जोजिला टनल है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये जम्मू कश्मीर को किसके साथ कनेक्ट करती है? ए पंजाब, बी चंडीगढ़, सी लद्दाख और डी हिमाचल प्रदेश. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी. द आंसर इज़ लद्दाख. जोजिला जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करती है. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन फॉर जोजिला टनल प्रोजेक्ट. ये एशियाज़ लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगी. लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज which herb is being cultivated in Jammu as part of Aroma Mission? एक एरोमा मिशन लॉन्च किया गया, उसमें कौन से हर्ब को ग्रो किया जाता है? ए लेवेंडर, बी पार्सली, सी मिंट और डी बेसल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. लेवेंडर हर्ब को ग्रो किया जाता है एरोमा मिशन में. लेवेंडर इज बीइंग कल्टिवेटेड इन जम्मू एज पार्ट of the Aroma mission that was launched in 2016. इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था. होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.